वो बस वहाँ एक बच्चा रो रहा था, उसकी माँ वहाँ उसे पीछे दूध पिला रही है। ओह सॉरी। ये बताइए, इस गांव के सारे बच्चे कहाँ गए? सारे बच्चे स्कूल गए हैं साहब। अच्छा, ठीक है। छोड़ उसे। अच्छा होता अगर तूने इस पिल्ले के मुंह पर भी टेप बांध दी होती तो इसके टैटू से आवाज नहीं आती। मेरा बच्चा मुझे दे दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बच्चा मुझे वापस दे। मैंने कहा था बाबू लोग के सामने एक भी गलती हुई तो उसकी सजा तुम्हारे बच्चों को चुकानी पड़ेगी। छोड़ मुझे। और फिर भी तूने अपने बच्चे को रोने दिया। इतनी लापरवाह है तू। मेरा बच्चा दो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरा बच्चा वापस करो। बेटा आंखें खोल बेटा, भूख लगी है ना तुझे? माँ अभी तुझे दूध पिलाएगी ना? उठ जा बेटा, आंखें खोल बेटा। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ बेटा? उठ जा, आंखें खोल। क्या हुआ इसे? तुमने क्या कर दिया मेरे बच्चे के साथ? उठ बेटा उठ, आंखें खोल बेटा, उठ जा बेटा, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। ले जा इस गद्दार को और चला दे। आखिर कब तक इंक्वायरी खेलेगा? ले जाओ। अरे कहाँ ले जा रहे हो इसे? रीमा, बच्चे की लाश को भी आग में फेंक दे। बाप और बेटा दोनों को एक साथ जला दो। सबको यही हश्र होगा। जब तक ठाकुर साहब जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। सब गुलाम रहोगे। गुलामी मंजूर है तो रहो, वरना वापस वहीं चले जाओ जहाँ से आए थे। मेरे बच्चे को मार डाला, मेरे पति को मार डाला, बर्बाद कर दिया। मुझे भी मार डालो, नहीं जीना मुझे। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या कोई नहीं है जो इस अन्याय को रोक सके? जब भी अन्याय होता है कोई न कोई जरूर आता है। देखना वो आएगा, इस पाप का अंत करने के लिए वो जरूर आएगा। मैं चेन्नई प्रोजेक्ट की फाइल ढूंढ रहा था। अरे ये मालपुरा प्रोजेक्ट की फाइल कहाँ से आ गई? क्या है उस फाइल में? दिखाओ इधर। अंकल दो ना यार। अगर ये फाइल मैंने तुम्हें दे दी तो तुम्हारी माँ तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। माँ को मैं संभाल लूंगा। लाओ इधर। ये वही फाइल है जिसने तेरी जान बचाई थी। अब इसी फाइल की वजह से तेरी जान जाएगी, देख लेना। तो मुद्दे की बात यह है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारे कंपनी का बहुत फायदा होगा। किसी भी हाल में ये प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए। अर्जुन, किसने इजाजत दी इस प्रोजेक्ट पर काम करने की? क्या हुआ माँ? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा और गरीबों को रोजी रोटी भी मिलेगी। वो जरूरी नहीं है, मेरे लिए तुम जरूरी हो। स्टॉप दिस प्रोजेक्ट इमीडिएटली। इस कंपनी का चेयरमैन होने के नाते नाते चाहे कर सकते हो, एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। लेकिन क्यों? मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब कुछ नहीं सुनूंगी मैं। तो अभी के अभी मैं चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन करता हूँ। उसके बाद आपको जो सही लगता है आप कीजिए। अर्जुन रुको, जब तुम्हें पता चलेगा वहाँ क्या हुआ। क्या हुआ? इस एरिया को ध्यान से देखो और यहाँ पर
हमारी कंपनी का प्लांट होगा। सॉइल टेस्टिंग हो गई? जी हो गई मैडम। पक्का हम यहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं? आप इस जगह पर अपना काम चालू कर सकती हैं। अगर तुझे यहाँ सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना है तो इस प्रोजेक्ट का 30% हिस्सा हमारे मंत्री ठाकुर साहब को देना होगा। क्यों दो? चुप! इतना ही नहीं, इसके मुनाफे का 10% हिस्सा इनके परिवार को जिंदगी भर मिलना चाहिए। मैं उसे अपने पैसे क्यों दूं? हाँ? प्रोजेक्ट के लिए ये सही जगह है। सॉइल टेस्टिंग करके यहाँ की सरकार से हमने काम शुरू करने की परमिशन भी ले ली है। यहाँ जो पावर जनरेट होगी वो हम सरकार को भी देंगे, उनसे जाके हिस्सा मांग। चलो फुट। चुप! मैं चमचा हूँ, इसे कैसे पता चला? तेरा ये कानून कायदा मुझे मत सिखा। जो मैं कह रहा हूँ तू वो समझ ले, वरना तू मुझे धमकी दे रहा है? धर्मेंद्र, पुलिस को फोन करो। ठीक है। क्या रे, मेरे जैसे ठाकुर को धमकी दे रही है? मुझे पता है तेरे अंदर बहुत चर्बी भरी पड़ी है। सारी की सारी चर्बी पिघला के तेरी बोलती बंद कर दूंगा। कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी, नहीं तो यहीं पर इस नक्शे के साथ तेरा नक्शा बिगाड़ूंगा। तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? अपनी दादागिरी। अगर मेरी इजाजत के बिना यहाँ भूमि पूजन भी हुआ तो तेरे साथ साथ तेरे लोगों का कब्रिस्तान यहीं पर बनेगा। तेरे बाप की इजाजत। याद रखना। और उसी सदमे से तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया था। तो इससे पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? कैसे पता थे? तुम हमारी गाड़ी पर आके। उस समय तुम हॉस्पिटल में थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। चुप कर। वही कह रहा था मैं। अब तो प्लांट वहीं लगेगा, उसी जगह उसी गांव में भूमि पूजन की तैयारी करो। पर क्यों? अब ये कंपनी मैटर नहीं है, मेरा पर्सनल मैटर है। अब सुनो बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना। अर्जुन, अर्जुन! ये भूमि पूजन तुम्हारे अंतिम संस्कार में बदल जाएगा। फिर मैं बन जाऊंगा चेयरमैन। सुना है तू बहुत बड़ा सेंट्रल मिनिस्टर है, हाँ? पर आपके जितना बड़ा नहीं हूँ मालिक। तू देखते जा आज की मीटिंग में सबको मैं कैसे अपने झांसे में लेता हूँ। आपकी तो बात ही और है। पार्लियामेंट को हिला कर रख दूंगा। जी। इस भवानीनाथ ठाकुर की दहाड़ सुन के अपना पीएम भी थर थर कांपेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा फोन कर। ए, सुअर की औलाद! कैसे चला रहा है, मारेगा क्या? औकात दिखाया तो तेरे तोते उड़ गए क्या? पता भी है तू किससे बात कर रहा है? खुजली वाले कुत्ते से बात कर रहा हूँ। अपनी जबान पे लगाम लगा। अरे अच्छाई की बोल पे उन्हें तो लापा लगा था। आखिर है कौन तू? तेरी होने वाली बर्बादी के पहले का सन्नाटा, तेरी मैयत पे बजने वाली शहनाई। मैं अर्जुन प्रसाद, सरोजनी प्रसाद का इकलौता बेटा। तू मुझे जानता नहीं है। अरे मैं तुझे अच्छे से जान गया हूँ। औरतों पे हाथ उठाने वाला 3rd क्लास का नामर्द है तू। तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं दिल्ली में हूँ। फोन पर धमकी देके खुद को तुर्रम समझ रहा है। अरे किस्मत तो तेरी अच्छी है कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, वरना तुझे नंगा करके घासलेट डाल के जिंदा जला देता। अगर तू एक बाप की औलाद है और तेरे सीने में फौलाद है तो मुझे रोक के दिखा। मैं सोलर पावर प्लांट का भूमि पूजन करने जा रहा हूँ। आजा, जो उखाड़ना है उखाड़। उल्टी गिनती शुरू कर दे, तेरी मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया। अरे आना, तू गिनती गिन या पूरा चोपड़ा लिख, मैं पढ़ूंगा तेरे मौत का पहाड़ा। और सुन, मैं सिर्फ खोखली धमकी नहीं दे रहा, ये ले। ये सिर्फ खड्डा खोदने की आवाज नहीं है, इस आवाज में मैं तेरी आवाज दबा दूंगा। आजा। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। मेरा भी। टेंशन